हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र बंधु बांधव को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए चाहे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई मैट्रिक का या इंटर का या ग्रेजुएशन का जो भी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह हिंदी ग्रामर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्र बंधु को शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने मेरा पहला वीडियो ग्रामर का आया था वर्ग का, और आज मैंने लाया हूँ शब्द। आज क्या लाया हूँ? शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कलम, मेहनत, हिमालय इत्यादि। जैसे देखिए, कलम जो हुआ तो वर्ण में क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं मेरा फर्स्ट वीडियो में। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन शब्द में क्या होता है, वर्णों से मिले हुए अक्षर क्या बनते हैं, वही शब्द बनता है। जैसे वर्ण में हम बताए थे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जैसे एग्जाम्पल मिले कलम, मेहनत, तो यह क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के जो मेल से बना है वही शब्द कहलाता है। अब आ गया यहाँ पे शब्द और पद। तो देखिए, शब्द क्या होते हैं, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनि के मेल से क्या बनता है, शब्द। जैसे प जोड़ आ जोड़ नौ जोड़ ई बराबर होता है पानी। ठीक है ना, उसी प्रकार पद में देखिए, यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जब उसका कोई अर्थ निकले तो वह क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे पुस्तक लाओ, क्या है, पुस्तक लाओ। तो इसमें देखिए, पुस्तक हो गया नाम पद, इसमें नाम आ रहा है पुस्तक लाओ, और लाओ मतलब यह हो गया क्रियापद। लाओ क्या हो गया, क्रियापद। उसी प्रकार से अब शब्द क्या आते हैं हम लोग भेद पे। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, उसमें हो गया आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और उसमें आगे आपको जगत, फल, पुष्प इत्यादि, ये सब क्या है, तत्सम है। अब चलते हैं हम लोग तद्भव पे। अब कहाँ चलते हैं? तद्भव पे। तो तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, अग्नि, अग्नि का क्या बनता है, आग। तो मतलब तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कुब्ज, कुब्ज का क्या होता है, कुबरा। कर्पूर का होता है कपूर। तो यह हो गया तद्भव। अब चलते हैं हम लोग देशज पे। देशज में हो गया कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जो शब्द देश की बोलचाल की भाषा में जो यूज होता है, प्रयोग होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो जैसे इसमें देखिए, डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी इत्यादि, ये सब क्या कहलाता है, यह सब देशज कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग विदेशज पे। विदेशज वो होता है जिनका शब्द जन्म, जिसका जन्म ही विदेश में हुआ हो। जिन शब्दों का जन्म ही विदेश में हुआ हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग विदेशज कहते हैं। जैसे देखिए, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में आपको आ गया हॉस्पिटल, बुक, डॉक्टर इत्यादि अन्य सारे भाषाएं हैं, उनका जन्म ही इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है ना, तो वो अंग्रेजी में हुआ था। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। अब आ गया फारसी। फारसी में आपको आ जाता है अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। तो यह सब फारसी भाषा का शब्द है। यह सब किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। उसी में आता है अरबी भाषा। तो अरबी में आता है किस्मत, ख्याल, दुकानदार। तो यह सब अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग बोलचाल में भी इसका यूज करते हैं। लेकिन इन सबको कहेंगे तो हम लोग, ये सब कैसी भाषा है, यह विदेशज भाषा है। किस प्रकार की भाषा है, ये विदेशज भाषा है। अब आ जाते हैं, देखिए, यह था दोस्तों आप लोगों को उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद थे। यह किसके दृष्टि से थे, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद थे। अब आ जाते हैं बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के भेद। क्या आ जाते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है ना, तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, देखिए छात्रों, अब आगे रूढ़ कहते हैं किसे, रूढ़ किसे कहते हैं?
तो जिन शब्दों को खंड या खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, मतलब जिन शब्द को हम खंड कर दें जैसे, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो अलग हो गया, इधर अलग हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं रूढ़। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे नाक, अगर नाक को अलग कर देंगे तो ना अलग हो गया, को अलग हो गया, न नाक का कोई अर्थ निकला न को का कोई अर्थ निकला, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के किससे बनते हैं, मेल से बनते हैं, ठीक है ना, किससे बनते हैं, दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं। छात्र ध्यान देंगे, मेल से बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उसमें आगे छात्रों जैसे घुड़सवार है, तो देखिए घोड़ा और सवार, मतलब कि घोड़ा और सवार, और जो हो गया वो जोड़ने का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वह घुड़सवार कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। घुड़सवार कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। विद्यालय, देखिए विद्यालय में विद्या जोड़ आलय, देखिए जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यानी कि जो प्लस जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो विद्यालय को जोड़ने का, विद्या और आलय को जब जोड़ के हम बनाते हैं तो क्या बनता है, विद्यालय बनता है। वह क्या बनता है, विद्यालय। तो वही क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के, ठीक है ना, मेल से बने हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग योग रूढ़ पे। अब किस पे आ जाते हैं, योग रूढ़ पे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करे, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं या ग्रहण करें, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी है और उनका विशेष अर्थ होता है क्या, जिसके हाथ में चक्र हो, वो क्या होता है, विष्णु। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष एक अर्थ प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हम पहले बता दें आप लोगों को कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब आगे हम लोग रूपांतर के दृष्टि से, तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। इसके होते हैं एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, ठीक है ना। आगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 2 भेद, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते चलते हम लोग, वे शब्द जिनके रूप, लिंग और वचन कारक पुरुष के अनुसार बदलते हैं। देखिए जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। तो वे विकारी शब्द भी 4 होते हैं। तो वो 4 कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यह जो होते हैं इनका रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में है कि वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, वे वाक्य में उनका प्रयोग मूल रूप बना रहता है, उनका जो होता है वो मूल रूप जैसे का तैसे बना रहता है, ठीक है ना। तथा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। जब मूल रूप उनका बना रहता है तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द, या अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। देखिए अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। और विकारी शब्द भी 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। यही 4 विकारी और 4 अविकारी मिलके क्या बन जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पढ़ते हैं आप लोग, जो 8 होते हैं, नॉन प्रोनाउन होता है ना। तो यही प्रकार, इसी प्रकार से, इस प्रकार से अविकारी शब्दों के कितने भेद हो जाता है, 8 भेद होते हैं। वो 8 हैं, क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ये टोटल कितने हो गए हैं, 8 हो गए, ठीक है ना। तो विकारी शब्द के टोटल कितने भेद, 8 भेद। उसी को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को लेके आया था शब्द। आई होप आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसी में क्या है, बारी बारी से अब संज्ञा आएगा, तो मैं संज्ञा का जितने भी सारे कंटेंट होगा, संज्ञा से बनने वाले टॉपिक, मैं एक एक करके संज्ञा पे बात करूंगा, फिर सर्वनाम होगा, फिर विशेषण। तो इसी तरह से बारी बारी से मैं 8 टॉपिक इसका पढ़ने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।